क्या आपको भी दोस्तों में इग्नोर कर दिया जाता है? क्या आप भी किसी नए बंदे से बात नहीं कर पाते? क्या आप भी लड़की से बात करने में शर्माते हैं? तो यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है एक शाय बंदे को। अगर कोई बंदा शर्माता है तो ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। क्या आप भी बहुत ही ज़्यादा शाई हैं? तो इसका मेन रीज़न एक ही है और वो है आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो सबका कारण एक ही है। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लिया तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बिल्कुल नहीं होंगी। जैसे आपके दोस्त कभी कभार आपका मजाक उड़ा देते होंगे तो आप जवाब नहीं दे पाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको हैबिट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके कारण आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे। तो लाने के लिए आपको तीन चार चीज़ें फिर से बोला। हैं कॉन्फिडेंस लाने के 5 नहीं 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप खुद को किसी और से कंपैरिजन मत कीजिए। अगर कभी भी किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा ये लगता है कि हम उसके जैसा नहीं बन पाए, ऐसा हो गया, वो इन किसी चीज़ों में बहुत अच्छा होगा, आप किसी चीज़ों में बहुत बुरे होगे। तो कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता। मछली का कंपैरिजन कुत्ते से नहीं किया जा सकता। तो कंपैरिजन कभी मत कीजिए, इससे आपको आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस गिरता है। उससे अच्छा ये है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हों वही चीज़ कीजिए और देखिए आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी हेल्थ को भी ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। अगर आप फिट रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस ऑटो क्या हो पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हेल्थ भी वन ऑफ द चीज़ें हैं जिससे कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होता है। और अगली चीज़ है हमारी जो आती है वो ड्रेसिंग होती है, क्योंकि ड्रेसिंग और आपके लुक्स जितने क्लीन रहेंगे उतना अच्छा है, उतना आपको आउटर लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और अभी पॉज मत करना, रहने दो इसको काट। और अगली चीज़ है कि आप हमेशा घर में ही पड़े रहते हैं। ये ऐसे अगर आप दिन भर घर में ही पड़े रहेंगे सुबह से शाम, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिरता ही जाएगा। अगर जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला। घर से बाहर निकलिए। अगर कोई भी मौका मिल रहा है, कोई भी सेलिब्रेशन, शादी, किसी भी शादी में, किसी फ्रेंड के ग्रुप में, वो मौका कभी मत छोड़िए। हमेशा हमेशा एक आध घंटे तो घर से बाहर रहिए, नहीं तो कहीं वॉक पे चले जाइए, कहीं और घूमने चली जाइए अपने मामा के यहाँ। बस यही सब एक आध घंटा ज़रूर बाहर घूमिए। दिन भर घर पे रहना सही नहीं है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है घर पे बस रहने से। जैसे मैं अपने शुरुआती दिनों में ज़्यादातर घर पे ही रहता था, तो फिर मेरा खुद ही मन नहीं करता था किसी से बात करने का, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा फ़ोन में ही कट जाता था। फ़ोन से ही मेरे को ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। तो ये है, घर पे रहने से ही होता है। जो भी
जो भी अचीवमेंट है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, सारी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, उसको यादगार बनाइए। क्योंकि किसी भी जितना यादगार बनाएंगे, अगर आप कोई भी बड़ा दूसरा काम करने जा रहे हैं तो वो पुरानी चीज़ आपको याद आती है। तो इससे और आपको बढ़ावा मिलता है कि आप नई चीज़ों को कर पाएंगे। और अगर किसी भी आप स्ट्रेंजर से बात करना चाह रहे हैं तो 3-2-1 टेक्निक फॉलो कीजिए। 3-2-1 टेक्निक मतलब जैसे मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ, जैसे मैं खुद का रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बार मैं अपने क्लास में टीचर थे, तो टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना था, लेकिन क्लास पूरी शांत थी। तो मैंने कहा कैसे क्वेश्चन पूछूं, कैसे होगा। तो मैंने 3-2-1 किया, फिर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। बाकी मोमेंटम अपने आप बन जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में डालेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप एक ग्रुप में बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे, हर जगह कॉन्फिडेंट दिखेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको बढ़ावा मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंट को लोग प्रमोट करेंगे। तो सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके उतना।